अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का मतलब होता है कि हमारे पास जो चीजें हैं उनको इक्वली डिवाइड कर देना। ठीक है ना, डिवाइड टू डिजिट्स नंबर्स बाय वन डिजिट नंबर्स विद जीरो रिमाइंडर। हमने टू डिजिट्स को वन डिजिट पे जो है वो डिवाइड करना है और जो हमारा आंसर होगा, रिमाइंडर होगा, वो होगा जीरो। ठीक है ना, सबसे पहले डिवीजन करते वक्त हमें जो है कुछ चीजों को देखना होता है। ये देखिए, सबसे पहले जो हमारा होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जिसके ऊपर डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, इनको डिवाइड करने से जो हमें आंसर हासिल होता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो इन सबको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रह जाता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अभी हमने जीरो रिमाइंडर वाले करने हैं तो ये हमारे पास जीरो है। यहाँ पे आपका बाकी वन टू थ्री कुछ भी रह सकता है, उसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जिसको हमने डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिस नंबर को लेके उस नंबर पे डिवाइड करना होता है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं हमारा जो आंसर आता है, जो हमें उसका वो पार्ट जो हिस्सा हमें हासिल होता है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो हमारे पास बाकी रह जाता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लर्न किया है कि डिवाइड टू डिजिट्स नंबर बाय वन डिजिट नंबर्स विद जीरो रिमाइंडर। हमने जो है टू डिजिट्स के नंबर्स हैं उनको वन डिजिट पे डिवाइड करना है और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आई हैव 30 मार्बल्स एंड आई वॉन्ट टू प्लेस देम इन 6 जार इक्वली। हाउ मैनी मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड इन ईच जार। मेरे पास जो है वो 30 मार्बल्स हैं, 6 जार में मैंने डिवाइड करने इक्वली। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारे पास 30 वो हमारा जो है वो डिविडेंड था। ठीक है, उसके बाद 6 जो है वो हमारा डिवाइजर है। डिवाइडिंग 30 बाय 6 वी गेट 5। ठीक है, 5 कैसे आएगा अब देखें। 30 था हमारे पास, 6 का टेबल 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 30, नंबर ऑफ जार 6, नंबर ऑफ मार्बल्स इन वन जार 30 डिवाइडेड बाय 6। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 30 को अंदर रखा गया है और 6 को हमने रख लिया है बाय। ठीक है ना, अब 6 का टेबल हम 5 तक 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। अब यहाँ पे हमने 30 में से 30 को माइनस करना है। जब हमने डिवाइड करना है ना तो हमने यहाँ पे 30 में से 30 को माइनस करना होता है। ठीक है ना, तो हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। हमारा क्या आ गया, 5। अब हर जार में हमारे पास कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास 6 जार्स है तो 6 के अंदर 5 जो मार्बल्स आए हैं, इट मीन्स वो इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है। अब देखो 6 है तो रो कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 रोज है तो इट मीन्स अब देखो 6 है तो हमारे पास रो कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5 6, 6 रोज हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 30। दस 5 मार्बल्स कैन बी प्लेस्ड इन ईच जार। 5 जो है हमारे मार्बल्स आ जाएंगे हर जार के अंदर। ठीक है ना, इक्वली डिवाइड हो गए हमारे ये मार्बल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देयर आर 72 मैंगोज ट्रीज इन 6 रोज। हाउ मैनी मैंगोज ट्रीज आर देयर इन 1 रो। 72 मैंगोज है, 6 रोज हैं। अब हर रो में हमारे पास कितने मैंगोज आएंगे ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने राइट कर देना नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज 72, रोज ऑफ ट्रीज 6। ठीक है,
अब नंबर्स ऑफ ट्रीज इन वन रो 72 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने क्या करना है, अपना जो डिविडेंड है उसे रख देना है, डिवाइजर के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो 6 1s आर 6। अब यहाँ पे हमने जो एक चीज को ध्यान रखना है, अब जहाँ पे हमारे पास ये 1 प्लेस पे है और ये हमारे पास 10 प्लेस पे है। जब हमने एडिशन के क्वेश्चन किए थे तो हमने 1 प्लेस से स्टार्ट किए थे, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे तो 1 प्लेस से स्टार्ट किए थे, नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस किए थे तो 1 प्लेस से स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने 1 प्लेस से स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ पे हमने देखनी होती है 10 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास 7 है, या तो हमारी ये वैल्यू जो है 7 के इक्वल आए या 7 से कम आए, 7 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, 7 से कम या 7 के इक्वल। तो हमने जो यहाँ पे हमारा जो डिवाइजर होता है उसका वहां तक हमने काउंट करना होता है कि हमारी जो वैल्यू है इस वैल्यू से ज्यादा तो ज्यादा कम आए या उसके इक्वल आए। अब यहाँ 6 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, नहीं आएगा, 6 1s आर 6। अब ये देखिए 10 प्लेस पे है तो 6 को हमें 10 प्लेस 7 के नीचे ही राइट करना है, इसी वैल्यू को देखना होता है हमने, ठीक है ना। अब इसी में से हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जब हमने इसको फाइंड आउट करना है तो हमने इसको माइनस करना है, कोई भी नंबर आ जाए कुछ भी आ जाए हमने इसको माइनस करना है। अब 7 में से 6 को हमने माइनस किया, निकाल देना है, 7 में से 6 नंबर्स निकाल दिए तो हमारे पास बाकी क्या रह गया 1। अब ये वाला जो 2 1 प्लेस पे है वैसे का वैसे ही हमने राइट कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना आ गया 12 आ गया। अब 6 को हमने 6 का टेबल वहां तक रीड आउट करना है कि हमारे पास 12 आ जाए, 6 2s आर 12, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। तो हमारे पीछे जो हमारा टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग था 2 डिजिट नंबर रिमाइंडर 0, तो वो जो हमारा रूल था वो फॉलो हुआ है। यहाँ पे हमने जब इसको फाइंड आउट किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, हमारा आंसर क्या है 12। Thus there are 12 trees in one row। हर रो में हमारे पास हर कितार में 12 जो है वो दरख्त होंगे, ठीक है, 12 ट्रीज होंगे हर रो में। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट 84 पेंसिल्स इन 4 बॉक्सेस इक्वली। नंबर ऑफ पेंसिल 84, नंबर ऑफ बॉक्सेस 4, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 1 बॉक्स। अब 84 डिवाइडेड बाय 4, सेम वही प्रोसीजर है इसका भी, 84 को हमने यहाँ रख दिया और 4 को हमने बाय 4 पे डिवाइड करना है। अब जब डिवाइजर है उसको हमने देखना है कि ये 8, इस 8 को हमने देखना है कि डिवाइजर को जब हमने फाइंड आउट करना है टेबल 4 का पढ़ेंगे वहां तक कि हमारे पास 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, ठीक है ना। अब 4 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा तो हमारे पास फुल 8 आ गया है, तो हम 4 2s आर 8 हमने यहाँ 8 के नीचे राइट कर दिया, 2 हमने ऊपर राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 8 में से 8 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे ये वाला 4 हमने वैसे का वैसे ही नीचे ले आना है जो 1 प्लेस पे। अब 4 का है, 4 1s आर 4 इक्वल, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। Thus there are 21 पेंसिल्स इन 1 बॉक्स। हर बॉक्स में जो होंगी वो 21 पेंसिल्स होंगी, ठीक है। यहाँ पे when 2 digits number is divided by 1 digit number we divide the number at 10 place first and then number at 1 place। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस करने हैं 2 डिजिट्स वाले उसमें 10 प्लेस की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, देन हमने जाना है 1 प्लेस पे, ठीक है। डिवीजन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट दी थिंग्स इक्वली, ये है डिवीजन की डेफिनेशन, ठीक है, जो मैं आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ कि डिवीजन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट दी थिंग्स इक्वली। अप्लाई मेंटल स्ट्रेटजी टू डिवाइड 1 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से ही हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। अब हमने किसको डिवाइड करना है, सिक्स हमारे पास डिवीजन का, 2 हमारे पास क्या है डिवाइड। अब 2 का टेबल हम वहां तक पढ़ेंगे कि हमारा आंसर जो 6 के इक्वल आ जाए, 2 3s आर जो है वो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 3, ठीक है। 9 को 3 के साथ 9 डिवाइडेड बाय 3, अब 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए 3 9s आर 9, 3 9s आर 9,
ऐसे इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अब यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 को हम डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जार 8, ठीक है। नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे हमने किया था 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया था 4। यहाँ पे हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 तक। 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जार 8। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज 5 सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हमने सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले है 20 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 20 राइट कर देना है हमने, ठीक है। और डिवाइड किस पे करना है, 4 पे, तो हमने 4 इधर डाल 4 को हमने, अब ये देखें ये वैल्यू जो है 4 से छोटी है, ठीक है ना। अब हमने इसको पूरी को देखना है, ठीक है। 4 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 से लेस देन आ जाए। 4 5 जार 20। अब 20 में से 20 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पे 25 डिवाइड बाय 5। अब 25 डिवाइडेड बाय 5 है 5, ये भी अब 2 जो है इसको नहीं हम देखेंगे, हम इस पूरी वैल्यू को देखेंगे क्योंकि 2 जो है वो 5 से लेस देन है। अब 5 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हमारे पास 25 आ जाएगा 5 तक। 5 5 जार 25, 25 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5। अब इसका एक और मेथड है, हम सिंपली इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको सिंपल तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 42 है और यहाँ पे हमारे पास 6 है। अब डायरेक्ट इसको हम कैसे कर सकते हैं, 6 का टेबल हमने वहां तक पढ़ना है कि हमारे पास 42 आ जाए। 6 का टेबल 7 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42, 6 7 जार 42। अब ये देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे हमारे पास है 49 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 का टेबल कहाँ तक काउंट करने से हमारे पास 49 आ जाएगा, 7 7 7 जार 49। ऐसे फिफ्थ वाला करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 8, 8 9 जार 72। नेक्स्ट हम करेंगे 81 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 का टेबल हम कहाँ तक रीड आउट करेंगे, हमारे पास 81 आ जाए, ठीक है ना। 9 9 जार 81। 48 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, हमारे पास 48 आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 है ये 8 है, तो ये सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे 48 राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे 4। अब ये 4 के इक्वल है तो सिर्फ हम इस सिंगल वैल्यू नंबर को देखेंगे, 4 1 जार 4, ठीक है। अब 4 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 8 था तो 8 को हमने क्या करना है नीचे एज इट इज दिया, 4 2 जार 8, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 8। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर पे है 72 डिवाइडेड बाय 6। अब ये नंबर भी हमारा जो है वो 6 से ग्रेटर देन है, तो हमने क्या करना है इसको यहाँ पे करते हैं 72 6। अब ये देखिए ये 7 है 6 से बड़ा है तो हमने सिर्फ इस वैल्यू को देखनी है। अब 6 1 जार 6, 7 में से 1 गए 7 में से 6 गए 1 और यहाँ पे हमारा ये 2 का 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 6 2 जार 12, ठीक है। 6 2 जार 12। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो है 12। 12 का टेबल 6 तक रीड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। नेक्स्ट है 84 और 7।
डिवाइडेड बाय 7। अब 84 को हम राइट करेंगे और 7 पे डिवाइड कर देंगे। 7 1 जार 7, 8 में से 7 के 1, 4 का 4 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 7 2 जार 40। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 12। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर पे 51 डिवाइडेड बाय 3। अब 51 को 3 पर डिवाइड करना है हमें, ठीक है ना। 3 जो है 5 से लेस देन है, इसलिए हमने क्या करना है, अब ये देखें 3 को हम रखेंगे 3 1 जार 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 3 का टेबल 2 तक लेके जाएंगे तो वो इससे ग्रेटर देन हो जाएगा, इससे 3 1 जार 3। 5 में से 3 गए 2, ये 1 का 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया 17, तो हमने यहाँ पे राइट कर देना है 17। नेक्स्ट है 96 डिवाइडेड बाय 8। अब हमने इसको जब अंदर इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 99 डिवाइडेड बाय 9। अब 99 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, ठीक है। 11 आंसर आ जाएगा। सॉल्व बाय यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजी, ये टेबल पढ़ते हैं जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो है वो हमारा आंसर जो है वो फाइंड आउट होता जाएगा। फोर डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ये प्रीवियस पेज पे भी हमने क्वेश्चन किया है कि 4 का टेबल हमने 8 तक पढ़ा तो हमारे पास 2 आ गया। ये भी प्रीवियस पेज पे किया है हमने। 3 3 जार 9, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 रोज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो। स्कूल असेंबली में 96 स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 कतारों में खड़े हैं, ठीक है ना। हर कतार में कितने स्टूडेंट्स होंगे, उनकी तादाद जो है इक्वली फाइंड आउट करनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 96 राइट कर लेना, ठीक है। रोज 96 आ गया, रो कितनी थी 6, 6 1 जार 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 6 को माइनस करना है हमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और ये वाला 6 वैसे आ जाएगा। अब 6 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि 36 आ जाए या इससे लेस देन हो, ग्रेटर देन ना हो, ठीक है। 6 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर 0, ठीक है। हमारे पास हर हर रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे 16, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अ मैन कवर्ड 56 किलोमीटर इन 4 days, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 1 day। 56 किलोमीटर उसने 4 days में कंप्लीट किया, 1 day में कितना डिस्टेंस बनता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 56 राइट करेंगे। डिवाइजर कौन सा है हमारा 4 days, 4 1 जार 4, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 6 का 6 वैसे ही आ गया, ये हमने माइनस किया, ठीक है ना। 4 का टेबल 4 तक कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 14 आएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। 14 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 1 डे में कवर किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ one packet of biscuits is ₹5. I have ₹70. How many packets can I buy? एक पैकेट बिस्किट की कीमत है 5 रुपए, ठीक है। 70 रुपए लगाए हैं मैंने, कितने पैकेट्स बाय किए हैं, यानी कि कितने पैकेट्स मैंने खरीदे हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, सिंपली 70 राइट करना है। 5 रुपीज का एक बिस्किट का पैकेट है, 7 रुपीज खर्च किए। अब हमने चेक करना है कि 7 रुपीज में हमारे पास बिस्किट के पैकेट्स कितने आए हैं। 5 1 जार 5, ठीक है। 7 में से 2 गए, 7 में से 5 गए 2, 0 का 0 आ गया।
5 4 आर 20, ठीक है। हमारे पास क्या है 14 बिस्किट के पैकेट जो है वो हमने खरीदे। जुबैर bought 7 notebooks for ₹91, find the price of 1 notebook। 7 नोटबुक्स 91 रुपीज की खरीदी है। हमें एक बुक जो है वो कितने रुपीज की पड़ी, एक बुक की प्राइस क्या बनी, ठीक है। तो हमने क्या करना है 91 को यहाँ लिख देना है, 7 पे डिवाइड करना है, 7 1 आर 7, 9 में से 7 गए 2 1, 7 3 आर 21। वन नोटबुक ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 13। हर किताब की कीमत हमारे पास 13 रुपए है, ठीक है ना। इफ द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज ₹8, हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट इन ₹48। एक पेंसिल की कीमत जो है 8 रुपए है, 48 पेंसिल्स खरीदनी है तो कितने की आएंगी, ठीक है। हमने क्या करना है सिंपली ₹48 पेंसिल है, ठीक है। 8 रुपए की हमारे पास पेंसिल है, 8 6 आर 48, ठीक है। सिक्स पेंसिल जो है हम वो खरीद सकते हैं 18 रुपीज की, ठीक है ना। 6 पेंसिल बाय, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, थैंक यू।